हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे आज हम जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में देखेंगे। हमने पहले वीडियो में देखा था दोस्तों कि उसकी खोज के बारे में, फिर उसके काल के बारे में देखा, फिर उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखा और कुछ नामकरण के बारे में और कुछ उसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है और एक नगरीय सभ्यता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज ये चीजें हमने सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों जो जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं भारत में और भारत के बाहर किन किन देशों में पाए गए उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्थल होंगे। और स्थलों की बात करते हैं कि स्थल तो 3 देशों में पाए गए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और स्थलों की बात की जाए तो स्थल करीब 1000 के आसपास स्थल भारत में पाए गए थे और करीब 2 स्थल पाए गए थे अफगानिस्तान में और 500 के आसपास करीब पाकिस्तान में प्रमुख स्थल पाए गए थे। इन इतने स्थलों को याद करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो अफगानिस्तान में 2 स्थल पाए गए हैं। कौन कौन दोस्तों? सोतुगोई और मुंडी काक। ये 2 स्थल पाए गए हैं। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो कौन कौन से पाए गए हैं? सोतुगोई और मुंडी काक, ये 2 स्थल अफगानिस्तान में पाए गए हैं। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में करीब 500 के आसपास स्थल पाए गए हैं, पर जो मुख्य हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हड़प्पा एक स्थल पाया गया और सिंधु प्रांत में पाया गया मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में कौन सा स्थल पाया गया? हड़प्पा। और सिंधु प्रांत में कौन सा पाया गया? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ठीक। और बलूचिस्तान के प्रांत में कौन सा पाया गया? तो सुत्का-गेडोर और डाबरकोट और बालाकोट। तो बलूचिस्तान से 3 स्थल, सुत्का-गेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। और सिंधु प्रांत से 2 स्थल, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। और पंजाब प्रांत से 1 स्थल, कौन? हड़प्पा। बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, कि पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और बात करते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बता दें आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानियां थी 2 थी। कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 राजधानियां थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद आते हैं तो हमने अफगानिस्तान के स्थलों के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के स्थलों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं भारत के। भारत में किन के राज्यों में स्थल पाए गए हैं? तो भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक स्थल पाया गया मांदा। तो जम्मू कश्मीर से आपको एक याद रखना है, मांदा स्थल पाया गया। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में मांदा स्थल पाया गया। उसके बाद आते हैं पंजाब। तो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में रोपड़ और संघोल, ये 2 स्थल आपको याद रखने हैं। रोपड़ और संघोल किस राज्य में है? तो पंजाब में। ठीक। उसके बाद आते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 2 याद रखना है, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा और बालाथल 2 स्थल पाए गए हैं। कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं गुजरात। गुजरात के आते हैं तो गुजरात में 4-5 आपको याद रखना है। पहला लोथल, धौलावीरा और कोटदा और रंगपुर और रोजदी। तो 4 स्थल याद रखना है। पहला कौन? लोथल, धौलावीरा और सुतकोदा और रंगपुर और रोजादी। ठीक। ये प्रमुख स्थल हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं। उसके बाद आते हैं, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। कौन? तो बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा।
तो ये 3 स्थल हैं, कहाँ? हरियाणा में पाए गए हैं, बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। तो हमने अभी आपको बताया कि राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल कहाँ? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। और बात करें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। तो हरियाणा से देखा हमने। उसके बाद देख लेते हैं यूपी से। यूपी से आते हैं तो यूपी में देखा हमने आलमगीरपुर और संघौली और बड़गांव, ये 3 स्थल पाए गए हैं। कहाँ? यूपी में। तो यूपी में हमने 3 स्थल को देखा, आलमगीरपुर और संघौली और बड़गांव, ये 3 प्रमुख हैं। उसके बाद एक और बचता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन पाया गया स्थल? तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद जो स्थल है वह कहाँ पाया गया है? तो महाराष्ट्र में पाया गया है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो भारत में जो जितने स्थल पाए गए उनके बारे में हमने देखा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो हमने अफगानिस्तान में देखे 2 स्थल, कौन कौन से? तो सोतुगोई और मुंडीकाक, 2 स्थल अफगानिस्तान में। फिर हमने पाकिस्तान में देखा तो सिंधु प्रांत में देखा मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, और पंजाब प्रांत में हड़प्पा को देखा, और बलूचिस्तान में देखा सुत्का-गेडोर, डाबरकोट और बालाकोट, पाकिस्तान में देखा। उसके बाद फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर में मांदा, और पंजाब में 2 रोपड़ और संघौल, 2 स्थल रोपड़ और संघौल। फिर उसके बाद राजस्थान में देखा हमने कालीबंगा और बालाथल, ये 2 स्थल पाए गए हैं। और उसके बाद फिर हमने गुजरात में देखा लोथल, धौलावीरा, सुतकोदा, रंगपुर और रोजादी, यह स्थल प्रमुख है। कहाँ? गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र में देखा तो दाइमाबाद। उसके बाद आते हैं फिर हमने देखा हरियाणा में, तो हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, ये 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो हरियाणा में। फिर उसके बाद यूपी में हमने देखा कि आलमगीरपुर, संघौली और बड़गांव, ये 3 स्थल कहाँ पाए गए हैं? यूपी में पाए गए हैं। ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मुख्य फसल क्या थी? तो उसकी मुख्य फसल क्या? गेहूं और जौ हुआ करते थे। ठीक है, तो मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। उसके बाद आते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं इधर कि नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी दोस्तों सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो उसी के बारे में समझते हैं। जो शहर था दोस्तों, नगर नियोजन जो शहर था, शहर 2 भागों में विभाजित था, एक उच्च नगर और एक निम्न नगर। जो उच्च नगर हुआ करता था, अर्थात उच्च नगर और एक निचला नगर। ठीक है, जो उच्च नगर हुआ करता था तो उसमें अमीर लोग रहा करते थे, और जो निचला नगर हुआ करता था उसमें गरीब जैसे किसान, मजदूर वगैरह जो वो लोग उसमें रहा करते थे। ठीक है, तो शहर भी 2 भागों में विभाजित था, एक उच्च और एक निचला। ठीक है, और ईंटें की बात करते हैं तो ईंटें भी 2 प्रकार की थी। एक जो भवन हुआ करते थे, भवन, उसमें जो बाहर की जो दीवारें हुआ करती थी वह कच्ची ईंटों की बनाई जाया करती थी, और जो इसके अंदर भवन बनाए जाते थे वह पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। कितने? पक्की ईंटों के बनाए जाया करते। तो ईंटें भी 2 प्रकार की थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ करता था और पक्की ईंट का भी प्रयोग हुआ करता था। उसके बाद आते हैं सड़कें। तो सड़कें भी क्या होती थी दोस्तों? सड़कें भी 2 प्रकार की होती थी। जो नगर के अंदर की सड़क थी तो वह कम चौड़ी थी, पर जो मुख्य सड़क थी तो वह काफी चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो जो नगर के अंदर की सड़क थी तो वह बहुत कम चौड़ी हुआ करती थी, और जो बाहर की सड़क, मुख्य सड़क थी तो वह बहुत चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दरवाजे की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो भवन हुआ करते थे, भवन में जो सड़कें हैं दोस्तों, और इसके अंदर जो भवन बना करते थे, भवन के जो दरवाजे हैं वह
मुख्य सड़क की ओर ना खुल के जो अंदर की ओर जो सड़क हुआ करती थी उसकी ओर खुला करते थे। ठीक है, जो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुला करते थे, जो अंदर की सड़क हुआ करती थी उसके अंदर की ओर खुला करते थे। ठीक है, पर लोथल एक ऐसी जगह है दोस्तों कि वहां पर जो खिड़कियां हैं वह मुख्य सड़क की ओर खुली हुई हैं। ठीक, जो खिड़कियां हैं वह मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। कहाँ? लोथल एक जगह ऐसी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुएं की बात करते हैं। तो कुएं की बात करते हैं तो कुएं का भी व्यवस्था था किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, कि जो नगरी सभ्यता थी वहां पर कुएं की भी व्यवस्था हुआ करती थी। और बात करते हैं वहां की जो पानी का निकासन हुआ करता था, अर्थात जो पानी की जो निकासन की जो व्यवस्था थी वह बहुत अच्छी थी। कैसी थी दोस्तों? कि जो भवन हुआ करते थे, भवन के अंदर से एक पतली सी नाली निकलती थी और वह नाली जो आती थी वह मुख्य सड़क की ओर मुख्य नाली में मिलती थी और मुख्य नाली के आगे चल करके एक हौद हुआ करता था। तो क्या हुआ कि जो पानी की व्यवस्था थी नगर से निकल करके वह नाली मुख्य सड़क में मिलती थी, मुख्य नाली में मिलती थी और मुख्य नाली का जो पानी था वह बहा करके एक हौद में ले जाता था और हौद से जा करके वह पानी बह जाता था। तो पानी की जो व्यवस्था थी काफी अच्छी थी और उसका पानी का निकासन भी काफी अच्छा था। और शौचालय से भी वह परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक, उसके बाद आते हैं एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन का थोड़ी समझ के लिए है कि यहाँ पर जो नाली की व्यवस्था थी वहां पर एक ऐसा स्थल है, कौन सा दोस्तों? धौलावीरा। धौलावीरा में क्या है कि वहां लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, जो धौलावीरा है वहां लकड़ी की नाली हुआ करती थी। कहाँ? धौलावीरा में। ठीक है, तो लकड़ी की नाली कहाँ हुआ करती थी? धौलावीरा में। ठीक, उसके बाद आते हैं सामूहिक भवन। तो सामूहिक भवन हुआ करते थे। सामूहिक भवन में जैसे स्नानागार, ठीक, और अन्न भंडार, विशाल अन्न भंडार हुआ करते थे और सामूहिक सभागार हुआ करते थे। ठीक, स्नानागार हुआ करते थे, लोग नहाते थे आकर के। ठीक, और नहा करके आते उसमें स्नान करते थे, स्नान करके यहाँ कमरे बने हुआ करते थे, इसमें कपड़े चेंज किया करते थे। ठीक, तो कपड़े इसमें चेंज करते थे। उसके बाद अन्नागार, विशाल अन्नागार हुआ करते थे जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। ठीक है, तो विशाल अन्नागार हुआ करते थे और सामूहिक सभागार भी हुआ करते थे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखा और इनके नगर नियोजन के बारे में भी देखा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।